इससे पहले वाले टॉपिक में हमने कंसीडर किया हुआ था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। हमने उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी और साथ ही आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई थी। आई होप आपने वो प्रॉब्लम्स कर ली होंगी। तो चलिए क्विकली हम एक बार उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने आंसर्स चेक कर लें। तो बढ़ते हैं पहली प्रॉब्लम की ओर। पहली प्रॉब्लम थी हमारी जिसमें रिएक्शन दे रखी थी, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन था और आफ्टर 20 मिनट जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था वो दिया हुआ था और आपको कैलकुलेट करना था रेट कांस्टेंट। जैसा कि हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो होती है T इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन K, या इसको हम कह सकते हैं रेट कांस्टेंट K इक्वल टू R नॉट माइनस ऑफ R अपॉन ऑफ T, जहां R नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, R आफ्टर T टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जरा देखिए यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रण दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन इज गिवन, तो ये क्या है हमारा R नॉट है। इसी प्रकार से फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R, और साथ ही दिया हुआ है टाइम इज गिवन 20 मिनट, यहाँ पर टाइम गिवन है T। तो ये हमारे पास R नॉट और T की वैल्यूज पता है, इन वैल्यूज को यहाँ बस केवल रखना है, रख देते हैं 0.8 माइनस 0.2 अपॉन 20 इक्वल टू 0.6 अपॉन 20 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 60 अपॉन 20 इंटू 10⁻⁻²। तो यहां से इसको डिवाइड कर दें, 3 आ गया, ये आ गया 3 इंटू 10⁻²। अब प्रॉब्लम आती है कि हम इसकी यूनिट किस आधार पर लिखें। सबसे पहले मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर आ जाएगा। ऊपर क्या है कंसंट्रेशन टर्म है, अपॉन टी टाइम, टाइम किसमें गिवन है मिनट में, तो ये क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स। तो हमारा आंसर हो गया 3 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर पर मिनट। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। प्रॉब्लम नंबर 2 में फिर से जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या है 25% है। अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है जबकि रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट इक्वल टू 1 हमने एज्यूम किया, 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो R हो जाएगा इस मोलर कंसंट्रेशन का 25%, ये हो गया 25%। परसेंटेज के लिए आप डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये हो गया आपके पास 1/4n। तो आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन भी है, फाइनल कंसंट्रेशन भी, और साथ में आपको गिवन है ये वैल्यू इसकी रेट कांस्टेंट K की। आपको फाइंड आउट करना है T, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से आप जानते हैं T इक्वल टू R नॉट माइनस ऑफ R अपॉन ऑफ K। R नॉट की वैल्यू 1 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T 1/4 अपॉन K की वैल्यू है 0.02। इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 इंटू 0.02, 3/4 की वैल्यू हो गई 0.75, ये हो गया अपॉन 0.02। इसको कैलकुलेट किया 37.5, क्योंकि टाइम की यूनिट यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए, टाइम के लिए क्या ले रखा है यूनिट मिनट, तो हमारा ये आंसर किसमें निकलेगा मिनट में। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप अपने दोनों आंसर्स चेक कर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के चल रहे हैं, और हमारी प्रॉब्लम है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के 20% पूर्ण होने में लगा समय दिया हुआ है
और हमसे पूछा जा रहा है कि 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो हम मान करके चलते हैं इसमें कि रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ मान लेते हैं। माना अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण बराबर R0 है, क्योंकि हम जनरली R0 से ही इनिशियल कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 20% अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारक का जो सांद्रण शेष रह जाएगा वो कितना होगा? 20% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि R0 का 20% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो बचेगा कितना? 80%। तो यहां पे लिख दे रहा हूं R0 का 80%। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 4/5 R0। और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो 60% अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारक का सांद्रण बताइए। जब 60% अभिक्रिया पूर्ण हो गई होगी तो अभिकारक का जो शेष सांद्रण होगा कितना होगा? 40%। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं? R0 का 40%। इसको भी सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया 2/5 R0। तो फर्स्ट स्थिति में देखिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, T = R0 माइनस ऑफ R/K से क्या है? हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण है। अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, T बराबर R0 माइनस ऑफ 4/5 ऑफ R0 अपॉन ऑफ K आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R0/5 K दिया है। R0/5 K = 10 मिनट। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगा? 10 मिनट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकेंड स्थिति में देखिए, T बराबर R0 माइनस 2/5 R0 अपॉन K। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 3 × R0/5 K। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब R0/5 K = 10 मिनट मान प्रतिस्थापित करने पर ये क्या था टाइम? 60% अभिक्रिया पूर्ण होने का समय। 60% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय T बराबर हो जाएगा 3 × 10 मिनट = 30 मिनट। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा
किस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की मदद से। इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी हैं और साथ ही कुछ हेल्पिंग बुक्स आपके पास होंगी, उनमें भी दी गई हैं, तो उनका अभ्यास करें।